देखिए, इस वक्त भास्कर की रिपोर्ट देख रहे थे। अब आरजी अस्पताल की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे इमरजेंसी वार्ड के अंदर ये लोग घुस जाते हैं। वो लोग जो एक तरह से तोड़फोड़ कर रहे होते हैं और सवाल यही है कि इनका मकसद क्या है। देखिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। जो शख्स एक के बाद एक रॉड मार रहा है, दीवारों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सोचिए इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड जहां पर आप सोचिए जो मरीज हैं वो उस स्थिति में आते हैं जहां उनको तुरंत जरूरत है इलाज की, और वहां देखिए क्या हालात बनाने की कोशिश, अस्पताल में तोड़फोड़ की जा रही है। सवाल यह कि अस्पताल में तोड़फोड़ क्यों की जा रही है। एक्शन होना चाहिए उन लोगों पर जो कसूरवार हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं की उस तरह से अस्पताल के अंदर। अब क्या बहुत कुछ छिपाने की कोशिशें हो रही हैं। तो देखिए, अभया को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। मशाल जुलूस आधी रात को निकाला जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर पहुंची, वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़क है और यहाँ पर आपको दिखा दें, हम लगातार एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। समाज का हर तबके से व्यक्ति इस विरोध के लिए रात को 11 बजे उतरा है और यहाँ पर देखिए हाथों में मशाल और जुलूस लेकर ये महिलाएं जो है अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। आपके हाथों में मशाल है, इस मशाल को लेकर आधी रात को क्यों निकले? जीने का आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी आज इस पूरा पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिन लोगों का जिम्मेदारी था आज वही लोग मरने के लिए छोड़ दिए हैं। हॉस्पिटल से लेकर शुरू करके स्कूल तक ये लोग घोटालाबाजी कर रहे हैं और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। इस मशाल को हाथ में लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस राज्य का जो लड़के हैं, इस सबको आज़ादी चाहिए। हम लोगों को सबको आज़ादी चाहिए। हम सुरक्षित नहीं है इस देश में, इस राज्य में, इसलिए हम सबका सुरक्षा के लिए आज़ादी चाहिए। क्या आपको लगता है कोलकाता में, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये जो घटना घटा है ये इतना खराब, इसीलिए हम लोग सब रास्ते में उतरे हैं। ये हम लोग का प्रोटेस्ट के लिए, ये हम लोग का प्रोटेस्ट का आज़ादी चाहिए, अन्याय से आज़ादी चाहिए, अत्याचार से आज़ादी चाहिए। 15 अगस्त की पहली रात में आप लोग ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं देश को और पश्चिम बंगाल की सरकार को? पश्चिम बंगाल में और देश में जो फीमेल है उन लोगों का सुरक्षा नहीं है इस बंगाल में लास्ट 12 साल से। और ये जगह है पश्चिम बंगाल की, कोलकाता के आरजी अस्पताल के बाहर की, जहां पर आधी रात के प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, लेकिन यहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती है, पत्थरबाजी होने लगती है। पुलिस कर्मियों के ऊपर कुछ हुड़दंग पत्थर फेंकते हैं और पुलिस उनके ऊपर पत्थर फेंकती है। हम लोग उधर से पूरा शांतिपूर्ण मिছিল करके आ रहे थे। पुलिस हमको यहाँ से टीयर गैस फेंक के मार रहा है। हम लोगों को सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं चाहिए, हम लोगों को जस्टिस हर एक लड़की के लिए चाहिए। और ये प्रदर्शनकारी को आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले माहौल खराब हो गया था, भगदड़ मच गई थी, मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति हो गई थी। यहाँ पर आप देखिए हम आगे चल रहे हैं, आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे। देखिए कोलकाता पुलिस है और यहाँ पर इनके सिर पर हेलमेट है, हाथों में लाठी है, और ऐसे में जो आगे प्रदर्शनकारी है देखिए उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों में कुछ ऐसा माना जा रहा है कि हुड़दंगी भी आ गए हैं माहौल को खराब करने के लिए। देखिए इनको हटाने का पूरा प्रयास यहाँ चल रहा है। वो कह रहा है कि हुड़दंगी नहीं, वो प्रदर्शनकारी है। शांत, आप क्यों रो रही हैं? हम लोग कुछ भी खराब नहीं करना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक डिमांड लेके कि हम लोग जस्टिस चाहिए। अचानक से टीयर गैस आने लगा और मार पीट होने लगा, फिर एक ओल्ड वुमन को वहाँ पे धकेल दिया और दोनों ही तरफ से स्थिति उग्र हुई है, बेकाबू हुई है। कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनके भी सिर पर पत्थर लगा है और उन पर लाठियां भी भाजी गई हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये पत्थर। तो देखिए ग्राउंड पर क्या हालात हैं ये आपको दिखा रहे हैं। वह महिला डॉक्टर्स हैं जो रो रही हैं वहां पर कि उनके साथ किस तरीके से पुलिस का सलूक रहा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अस्पताल में बवाल शुरू कैसे हुआ। कुछ महिला संगठनों से देर रात कैंडल मार्च निकाला गया, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला।
मार्च में महिलाओं के साथ दूसरे प्रदर्शनकारी भी शामिल हो गए। इसी मार्च में अचानक कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो गए। ये आपको बता रहे थे कि इसी मार्च में बाहरी लोग भी शामिल हो गए थे। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने अचानक से पथराव शुरू किया, यानी ये जो मार्च हो रहा था उसको अराजकता में तब्दील करने की कोशिश। सामने आना बाकी है। तोड़फोड़ किसने की, इस पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? तो ये जो वीडियो सामने आया है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये तोड़फोड़ की गई। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था, शीशे टूटे हुए थे। अब वहीं से हमारे सहयोगी भास्कर की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या उस समय था, कैसा हाल था। काफी सारे पत्थरबाज, काफी सारे एंटी नेशनल्स इस हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी विभाग है उसके अंदर तोड़फोड़ किया। इस वक्त हम लोग है कार्डियोलॉजी इमरजेंसी जो है इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर, वो कार्डियोलॉजी इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर। पर इस घर के अंदर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया गया एवं जितने सारे इमरजेंसी जो मशीन्स है सारे मशीन्स को तोड़ दिया गया। ये जो बेड है इस बेड को भी छोड़ा नहीं गया। जो पत्थरबाज, जो एंटी नेशनल्स, जो एंटी नेशनल्स थे इधर, सब मिलके ये किया। और आगे देखिए यहाँ पे कई सारे दवाई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारे दवाई को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो गेट है एक नर्सिंग स्टेशन की गेट है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा इस नर्सिंग स्टेशन के अंदर की तस्वीरें। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो दवाई, देखिए इस फ्रिज की हालत देखिए, इसमें सारे दवाइयाँ थे। और ये जो ट्रॉप्टी टेस्ट किट हो या फिर और दूसरी दवाई, सारे दवाइयों को पूरी तरह से इधर तोड़फोड़ किया गया। और हालांकि स्नेक वेनम की जो एंटीसीरम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी छोड़ा नहीं गया। और आगे यहाँ पे देखिए बहुत सारे दवाई के एम्पूल्स है। सारे दवाई को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया। इधर हम देख सकते हैं बहुत सारे ट्रॉप्टी से टेस्ट की जो किट है वो किट को यहाँ पे फेंक दिया गया। सारे रजिस्टर बुक को भी फेंक दिया गया। और आगे देखिए यहाँ पे जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड, इस मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड के अंदर का हालत देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कोई वार्ड साइट है या फिर एक अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग। देखिए किस तरह से पूरी जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड है, पूरी वार्ड को तोड़फोड़ किया गया। और ये जो एक सक्शन apparatus है इसको भी छोड़ा नहीं गया। तो देखिए इस वक्त भास्कर की रिपोर्ट देख रहे थे। अब आरजी अस्पताल की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे इमरजेंसी वार्ड के अंदर ये लोग घुस जाते हैं। वो लोग जो एक तरह से तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। और सवाल यही है कि इनका मकसद क्या है। देखिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। जो शख्स एक के बाद एक रॉड मार रहा है, दीवारों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सोचिए इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड जहां पर आप सोचिए जो मरीज हैं वो उस स्थिति में आते हैं जहां उनको तुरंत जरूरत है इलाज की। और वहां देखिए क्या हालात बनाने की कोशिश, अस्पताल में तोड़फोड़ की जा रही है। सवाल यह है कि अस्पताल में तोड़फोड़ क्यों की जा रही है। एक्शन होना चाहिए उन लोगों पर जो कसूरवार हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं की उस तरह से अस्पताल के अंदर। अब क्या बहुत कुछ छिपाने की कोशिशें हो रही हैं? तो देखिए अभया को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। मशाल जुलूस आधी रात को निकाला जा रहा है। रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर पहुंची, वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़क है और यहाँ पर आपको दिखा दें हम लगातार एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। समाज का हर तबके से व्यक्ति इस विरोध के लिए रात को 11 बजे उतरा है। और यहाँ पर देखिए हाथों में मशाल और जुलूस लेकर ये महिलाएं जो है अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। आपके हाथों में मशाल है, इस मशाल को लेकर आधी रात को क्यों निकले? जीने का आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी आज इस पूरा पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिन लोगों का जिम्मेदारी था आज वही लोग मरने के लिए छोड़ दिए हैं। हॉस्पिटल से लेकर शुरू करके स्कूल तक
ये लोग घोटालाबाजी कर रहे हैं और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। इस मशाल को हाथ में लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस राज्य का जो लड़की है, इस सबको आज़ादी चाहिए। हम लोगों को सबको आज़ादी चाहिए। हम सुरक्षित नहीं है इस देश में, इस राज्य में, इसलिए हम सबका सुरक्षा के लिए आज़ादी चाहिए। क्या आपको लगता है कोलकाता में, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये जो घटना घटा है ये इतना खराब, इसीलिए हम लोग सब रास्ते में उतरे हैं। ये हम लोग का प्रोटेस्ट के लिए, ये हम लोग का प्रोटेस्ट का आज़ादी चाहिए, अन्याय से आज़ादी चाहिए, अत्याचार से आज़ादी चाहिए। 15 अगस्त की पहली रात में आप लोग ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं देश को और पश्चिम बंगाल की सरकार को? पश्चिम बंगाल में और देश में जो फीमेल है उन लोगों का सुरक्षा नहीं है। इस बंगाल में लास्ट 12 साल से, और ये जगह है पश्चिम बंगाल की, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर की, जहां पर आधी रात के प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, लेकिन यहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती है, पत्थरबाजी होने लगती है, पुलिस कर्मियों के ऊपर कुछ हुड़दंग पत्थर फेंकते हैं और पुलिस उनके ऊपर पत्थर फेंकती है। हम लोग उधर से पूरा शांतिपूर्ण मिছিল करके आ रहे थे। पुलिस हमको यहाँ से टीयर गैस फेंक के मार रहा है। हम लोगों को सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं चाहिए, हम लोगों को जस्टिस हर एक लड़की के लिए चाहिए। और ये प्रदर्शनकारी को आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले माहौल खराब हो गया था, भगदड़ मच गई थी, मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति हो गई थी। यहाँ पर आप देखिए हम आगे चल रहे हैं, आपको एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे। देखिए कोलकाता पुलिस है और यहाँ पर इनके सिर पर हेलमेट है, हाथों में लाठी है, और ऐसे में जो आगे प्रदर्शनकारी है देखिए उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों में कुछ ऐसा माना जा रहा है कि हुड़दंगी भी आ गए हैं माहौल को खराब करने के लिए। देखिए इनको हटाने का पूरा प्रयास यहाँ चल रहा है। वो कह रहा है कि हुड़दंगी नहीं, वो प्रदर्शनकारी है। शांत, आप क्यों रो रही हैं? हम लोग कुछ भी खराब नहीं करना चाहते, हम लोग सिर्फ वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक डिमांड लेके कि हम लोग जस्टिस चाहिए। अचानक से टीयर गैस आने लगा और मार पीट होने लगा, फिर एक ओल्ड वुमन को वहाँ पे धकेल दिया और दोनों ही तरफ से स्थिति उग्र हुई है, बेकाबू हुई है। कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनके भी सिर पर पत्थर लगा है और उन पर लाठियां भी भाजी गई हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितने मोटे मोटे पत्थर है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये पत्थर। तो देखिए ग्राउंड पर क्या हालात हैं ये आपको दिखा रहे हैं। वह महिला डॉक्टर्स हैं जो रो रही हैं वहां पर कि उनके साथ किस तरीके से पुलिस का सुलूक रहा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अस्पताल में बवाल शुरू कैसे हुआ। कुछ महिला संगठनों से देर रात कैंडल मार्च निकाला गया, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में महिलाओं के साथ दूसरे प्रदर्शनकारी भी शामिल हो गए। इसी मार्च में अचानक कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो गए। ये आपको बता रहे थे कि इसी मार्च में बाहरी लोग भी शामिल हो गए थे। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने अचानक से पथराव शुरू किया, यानी ये जो मार्च हो रहा था उसको अराजकता में तब्दील करने की कोशिश